नैनापुर नामक गांव में स्वरा अपने चाची रेखा और उनकी बेटी गरिमा के साथ रहती थी। रेखा और गरिमा दोनों मिलकर स्वरा पर बहुत अत्याचार करती थी। फिर भी जैसे तैसे करके स्वरा अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन रेखा स्वरा के पास आती है और उससे कहती है, सुन करमजली, जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर दे। मुझे अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जाना है और तू भी हमारे साथ चलेगी। रेखा की ये बात सुनकर स्वरा बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है, अरे वाह, चाची जी मुझे अपने साथ शॉपिंग लेकर जाना चाहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे भी कपड़े दिलवाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए थे। स्वरा ये सब सोच ही रही होती है, तभी रेखा बोलती है, क्यों री, कौन से ख्यालों में डूब गई है? पता नहीं इसके माँ बाप जब इस दुनिया से गए थे तो इसे लेकर क्यों नहीं गए? इस करमजली को हमारे पास छोड़कर क्यों चले गए? पता नहीं इस मनहूस से छुटकारा कब मिलेगा। इतना कहकर रेखा चली जाती है। स्वरा खुशी खुशी जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती है। थोड़ी देर बाद स्वरा अपनी चाची और गरिमा के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। मॉल जाकर रेखा अपनी बेटी गरिमा को बहुत सारे कपड़े और मेकअप का सामान दिलाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वरा गरिमा को शॉपिंग करते हुए देख रही होती है। तभी डरते डरते स्वरा अपनी चाची से बोलती है, चाची जी, वो फ्रॉक बहुत सुंदर है, क्या आप मुझे फ्रॉक दिला देंगी? वैसे भी अब मेरे पास जो भी कपड़े हैं वो सब बहुत पुराने हो गए हैं। चुप कर, नौकरानी है तो नौकरानी की हैसियत में ही रह। मैं तुझे कुछ नहीं दिलाने वाली हूँ। मैं तुझे यहाँ शॉपिंग के बैग उठाने के लिए लाई हूँ। चुपचाप से अपना मुंह बंद रख। शक्ल देखी है अपनी इतनी महंगी फ्रॉक पहनने की? अपनी चाची की बात सुनकर स्वरा बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद रेखा अपनी बेटी गरिमा के साथ शॉपिंग करने लगती है। उसके बाद स्वरा अपने मन में सोचने लगती है, अगर आज मेरे मम्मी पापा भी होते तो मुझे भी शॉपिंग करवाते। मैं ऐसे दूसरों के शॉपिंग बैग उठाने के लिए नहीं होती। क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही दूसरों की जी हुजूरी करते हुए गुजर जाएगी? उसके बाद गरिमा और रेखा की सारी शॉपिंग हो जाती है। फिर रेखा सारे शॉपिंग बैग स्वरा के हाथों में दे देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ भी स्वरा को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती हैं। उसके बाद सब घर आने लगते हैं। तभी स्वरा चलते चलते बहुत थक जाती है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। स्वरा रास्ते में देखती है कि बहुत सारे फलों की दुकान है। तभी वो अपनी चाची से कहती है, चाची जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे भी मैं इतने सारे शॉपिंग बैग उठाकर बहुत थक चुकी हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए आप मुझे एक सेब खिला दीजिए। चुप कर जा नौकरानी, मैं यहाँ तेरे ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाली। बार बार वही बात बोलती हूँ, तुझे समझ नहीं आता है क्या? अगर अब तूने कुछ भी बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रेखा और गरिमा आगे बढ़ने लगती हैं और स्वरा भी शॉपिंग बैग लेकर पीछे पीछे आ रही होती है। तभी अचानक भूख की वजह से स्वरा को चक्कर आता है और उसके हाथ से सारे शॉपिंग बैग गिर जाते हैं। ये सब देखकर गरिमा स्वरा के पास आती है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी, इसने जानबूझ के शॉपिंग बैग गिराए हैं ताकि हमारी सारी चीजें खराब हो जाए। आपने इसे कुछ नहीं दिलाया है ना, इसलिए ये हमसे बदला ले रही है। नहीं नहीं चाची जी, गरिमा जैसा बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। चाची जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया। तू मेरी बेटी की सारी चीजें खराब करना चाहती है। तुझे तो मैं घर जाकर बताती हूँ। स्वरा रेखा की बात सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके चाची उसे घर जाकर बहुत मारने वाली हैं। थोड़ी देर बाद
घर जाने के बाद रेखा स्वरा से कहती है, तू मेरी बेटी की चीजें खराब करना चाहती थी, इसलिए तुझे सजा मिलकर रहेगी। अब तुझे 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा और तुझे सारे घर के काम भी करने होंगे। यही सजा है तेरी। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। अब देखती हूँ कि तू मेरी बेटी को परेशान करने के बारे में कैसे सोचती है। स्वरा रोते हुए बोलती है, चाची जी, मुझ पर कुछ तो रहम कीजिए। मैं भूखी रहकर घर का इतना सारा काम कैसे करूँगी। मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन ये सजा मत दीजिए। चाची जी, आप मेरा यकीन मानिए, मेरा गरिमा को तंग करने का कोई इरादा नहीं था। स्वरा अपने चाची के सामने बहुत रोती है, लेकिन रेखा को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। उसके बाद स्वरा घर का सारा काम करने चली जाती है और उस दिन रात को उसे खाना भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है। अगले दिन स्वरा रेखा के पास आती है और बोलती है, चाची, आज मुझे खाना दे दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं मम्मी, आज भी आप इसे खाने के लिए कुछ मत देना। वैसे भी इसके 2 दिन अभी हुए नहीं हैं। जब तक 2 दिन नहीं होंगे तब तक इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चल छोड़ बेटी, आज मैं इसके ऊपर एक एहसान कर देती हूँ, ये भी क्या याद रखेगी। इतना कहकर रेखा स्वरा से कहती है, आज मैं तुझे खाने के लिए दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे लिए जंगल से जाकर लाल लाल स्वादिष्ट सेब लाने होंगे। आज मेरा सेब खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं बाजार के सेब नहीं खाऊंगी। मुझे पेड़ के ताजे ताजे सेब ही खाने हैं। स्वरा जंगल की तरफ चली जाती है और यहाँ रेखा अपने बेटे के साथ बहुत हंसने लगती है। स्वरा बहुत देर तक चलने के बाद जंगल पहुँच जाती है। स्वरा बहुत थक चुकी थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं झेल सकती। भले ही यहाँ मैं भूखे प्यासे मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। पता नहीं चाची जी किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। तभी अचानक एक आवाज आती है और वो आवाज उसी पेड़ की थी जिसकी छांव में स्वरा बैठी हुई थी। सुनो लड़की, बहुत समय से किसी ने मुझे पानी नहीं दिया है। क्या तुम नदी से लाकर मुझे पानी दे सकती हो? मेरी मदद करो, वरना मैं सूख जाऊंगा। अरे ये क्या, पेड़ भी बोल सकते हैं? मैंने आज से पहले तो किसी भी पेड़ को बोलते हुए नहीं देखा है। तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे पानी दे दो और मुझे सूखने से बचा लो। उसके बाद स्वरा नदी से पानी लेकर आती हैं और पेड़ में डाल देती हैं। पानी पीने के बाद जादुई सेब का पेड़ बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे पानी दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अभी से कुछ समय बाद मेरे पेड़ में एक जादुई सेब का घर बनने वाला है। तुम मेरे जादुई सेब के घर के अंदर आ जाना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। स्वरा कुछ समय होने का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक थोड़ी देर बाद उस पेड़ के ऊपर एक जादुई सेब घर बन जाता है। उसके बाद स्वरा उस घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाते ही स्वरा बहुत सुंदर हो जाती है और वो देखती है कि उस घर के अंदर बहुत सारा सोना और पैसा है। इतना सारा सोना और पैसा देखकर स्वरा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे इस घर के अंदर तो कितना सारा सोना और पैसा है। अगर इनमें से कुछ हिस्सा भी गरीबों को दे दिया जाए तो ना जाने उनको कितने दिनों तक का खाना मिल जाएगा। मुझे जादुई सेब के घर से गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। स्वरा के इतना कहते ही जादुई सेब के घर में से आवाज आती है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने बारे में पहले ना सोचकर गरीबों के बारे में सोचा। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जितना चाहो यहाँ से धन ले जा सकती हो, और हाँ, अगर तुम चाहो तुम खुशी खुशी मेरे यहाँ रह सकती हो।
पेड़ की ये बातें सुनकर स्वरा बहुत खुश हो जाती है और कुछ सोने के सिक्के लेकर गरीबों में बांट देती है। एक दिन स्वरा शॉपिंग करके अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में गरिमा और रेखा उसे देख लेते हैं। गरिमा रेखा से कहती है, मम्मी देखो, ये रही स्वरा। हमें तो लग रहा था कि जंगली जानवर ने इसे मार के खा लिया है, लेकिन ये तो यहाँ मजे से शॉपिंग करके आ रही है। हाँ हाँ, जरा देखें तो इसके पास इतना खजाना कहाँ से आया। उसके बाद दोनों माँ बेटी स्वरा का पीछा करने लगती हैं। पीछा करते करते दोनों पेड़ के जादुई सेब के घर के पास पहुँच जाती हैं। रेखा पेड़ में जादुई सेब के घर को देखकर बोलती है, देख बेटी, मैंने तो ऐसा अद्भुत नजारा आज तक नहीं देखा। हाँ मम्मी, लगता है इसी घर की वजह से स्वरा के पास इतने पैसे आए हैं। चलो हम उसे यहाँ से भगा देते हैं और अब हम इसी घर में रहेंगे। हाँ बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी स्वरा के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, मनहूस, चल निकल इस घर से। अब मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ रहूंगी। लेकिन क्यों? ये घर तो मेरा है। ये घर तेरा कब से हो गया? मैंने ही तुझे यहाँ भेजा था। अगर मैं तुझे यहाँ नहीं भेजती तो तुझे इस जादुई सेब के पेड़ के घर के बारे में कुछ नहीं पता चलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये घर मेरा और मेरी बेटी का है, समझी तू? इतना कहकर दोनों माँ बेटी सेब के घर के अंदर चली जाती हैं और स्वरा बाहर उदास होकर खड़ी थी। जैसे ही दोनों माँ बेटी पेड़ के जादुई सेब के घर के अंदर जाती हैं, अचानक जादुई सेब का घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये पेड़ का जादुई सेब का घर इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? अरे अरे अरे, मर गई मैं तो। हाय, मेरी कमर टूट गई, कोई बचाओ। हाय मैया रे, ये क्या हो गया? ये सेब का घर तो मुझे मार कर ही दम लेगा। अरे भैया, निकालो रे यहाँ से कोई हमें। स्वरा बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती हैं और बहुत जोर जोर से हंस रही होती हैं। स्वरा बोलती है, क्या हुआ चाची? आपको ही तो ये घर चाहिए था, अब रहो इस घर में। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इस घर में। उसके बाद स्वरा सेब के घर को रुकने के लिए बोल देती है। स्वरा के कहते ही जादुई सेब का घर रुक जाता है। रेखा और गरिमा सेब के घर से बाहर आ जाती हैं और घबराकर वहाँ से भाग जाती हैं। उस दिन के बाद से गरिमा और रेखा फिर से कभी भी स्वरा को तंग नहीं करती हैं और स्वरा भी पेड़ के जादुई सेब के घर में खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है।